हेनरी फोर्ड 1963 से 947 केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि उन्होंने आधुनिक ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव रखी। उन्होंने न केवल कारों को आम आदमी की पहुंच में लाया, बल्कि उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करके पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति को नई दिशा दी। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1963 को अमेरिका के मिशिगन राज्य के ग्रीनफील्ड टाउनशिप में हुआ था। उनके पिता विलियम फोर्ड एक किसान थे और चाहते थे कि हेनरी भी खेती करें, लेकिन हेनरी का मन मशीनों में ज्यादा लगता था। बचपन में ही उन्होंने घड़ियों और अन्य यांत्रिक उपकरणों को खोलकर समझने की आदत बना ली थी। 16 साल की उम्र में वे डेट्रॉइट चले गए और एक मशीनरी कंपनी में काम करने लगे। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग और मशीनों के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। 1891 में हेनरी फोर्ड एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। वहां उन्होंने पेट्रोल इंजन पर काम करना शुरू किया और 1996 में अपनी पहली कार बनाई, जिसे क्वाड्रिसाइकिल नाम दिया। हालांकि यह कार अधिक लोकप्रिय नहीं हुई। 1999 में उन्होंने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई, लेकिन ज्यादा उत्पादन न होने और महंगे मॉडल के कारण यह कंपनी विफल हो गई। 1903 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वह एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो आम लोगों के लिए सुलभ हो। 1908 में उन्होंने मॉडल टी कार लॉन्च की। यह कार मजबूत, किफायती और उपयोग में आसान थी। इसकी कीमत भी अन्य कारों के मुकाबले काफी कम थी। इस कार ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि 1927 तक इसकी 1,50,00,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी थीं। हेनरी फोर्ड ने 1913 में पहली बार मूविंग असेंबली लाइन का उपयोग किया। इस नई प्रणाली से कारों का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया। अब एक कार बनाने में पहले के मुकाबले बहुत कम समय लगता था। जहां पहले एक कार बनने में करीब 12 घंटे लगते थे, वहीं असेंबली लाइन से यह काम सिर्फ 90 मिनट में होने लगा। इससे कारों की कीमतें भी कम हो गईं और आम लोग भी उन्हें खरीदने लगे। फोर्ड सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थे, वे अपने कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने मजदूरों की सैलरी को दोगुना कर $5 प्रतिदिन कर दिया, जो उस समय बहुत अधिक था। इसके अलावा उन्होंने काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए और सप्ताह में 5 दिन काम करने की नीति लागू की। इसका असर यह हुआ कि उनके कर्मचारी ज्यादा खुश रहने लगे और उत्पादन क्षमता बढ़ गई। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने भी उनके इस मॉडल को अपनाया। फोर्ड की सफलता के बावजूद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1920 के दशक में जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसी कंपनियों ने अधिक आकर्षक और नई तकनीक वाली कारें बनानी शुरू कर दीं, जिससे फोर्ड की लोकप्रियता में कमी आने लगी। हेनरी फोर्ड नए डिजाइन अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी कंपनी को कुछ नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोर्ड ने युद्ध से संबंधित वाहनों के निर्माण में योगदान दिया, जिससे उनकी कंपनी को नई दिशा मिली। हेनरी फोर्ड ने 1945 में कंपनी का नियंत्रण अपने पोते हेनरी फोर्ड द्वितीय को सौंप दिया। 7 अप्रैल 1947 को 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आज फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। हेनरी फोर्ड ने जिस असेंबली लाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक की शुरुआत की, वह आज भी पूरी दुनिया में उद्योगों में उपयोग की जाती है। हेनरी फोर्ड केवल एक महान उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। उनकी सोच और नवाचार ने न केवल कारों को आम आदमी तक पहुंचाया, बल्कि आधुनिक उद्योगों की कार्यप्रणाली को भी बदल दिया। उनका नाम हमेशा उन महान लोगों में लिया जाएगा जिन्होंने दुनिया को बदलने में योगदान दिया।